नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राज्य का पहला इलेक्ट्रिक क्रूज अब आना सागर को लोकार्पित। देवनानी और रावत ने किया लोकार्पण। मेयर हाड़ा और शहर अध्यक्ष रमेश सोनी रहे मौजूद। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में कर्मचारियों व छात्रों ने दिया धरना, किया प्रदर्शन। विश्वविद्यालय की जमीन आयुर्वेद विश्वविद्यालय को देने का किया विरोध। युवा कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री का फूंका पुतला। बहुत सी मांगों को लेकर व्यक्त किया रोष। अजमेर की सड़कों के हालात सुधरने को तैयार। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने लाखों की सड़क का किया शुभारंभ। नवविवाहित दंपति ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। लड़की के पिता द्वारा दी जा रही है जान से मारने की धमकी। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर की आना सागर झील में आज से प्रदूषण रहित ई क्रूज का संचालन शुरू हुआ। इस क्रूज का लोकार्पण राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में जलदाय मंत्री सुरेश सिंह रावत, महापौर बृजलता हाड़ा व भाजपा शहर अध्यक्ष
रमेश सोनी ने शिरकत की। आपको बता दें कि 22 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा यह भारत का पहला ई क्रूज है। इस ई क्रूज में 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और यह क्रूज झील का एक चक्कर 45 मिनट में पूरा करेगा। इसके साथ ही सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक रेस्क्यू बोट भी हमेशा क्रूज के साथ चलेगी। आज इस अवसर पर राज्य सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप भार्गव, भाजपा सोशल मीडिया प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर अरविंद शर्मा सहित सुरेंद्र सिंह शेखावत, कमल बाकोलिया, पवित्र कोठारी, रणवीर सिंह खुराना, मोहन सिंह रावत, गोविंद उपाध्याय, ललित महेश्वरी, दीपक हसानी, दिनेश मूरजानी, जितेश पॉल, जितेंद्र सिंह शेखावत और महिपाल सिंह भी उपस्थित रहे और उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाई। नवरात्रि के दूसरे दिन अजमेर को एक ऐतिहासिक सौगात मिली है। काफ़ी समय से ये प्रयत्न था कि अजमेर का पर्यटन बढ़े और उससे ऐसी कोई चीज़ लाई जाए जो कम से कम अभी तक तो भारत में भी कहीं नहीं है। यहाँ पर आपके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक क्रूजर जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ से अधिक है, वह आज अन्ना सागर में इसके प्रारंभ हुई है, जिससे पर्यटन भी बढ़ेंगे। ये 6 करोड़ की लागत से ये क्रूजर यहाँ पे आज का शुभारंभ हुआ है और शुभारंभ के अवसर पर हमारे जल संसाधन मंत्री, यहाँ के अपने जन प्रतिनिधि और ऑफिसर सभी इसमें हैं और इस ऐतिहासिक क्षण में सब लोग क्रूजर में बैठ करके इसका आनंद ले रहे हैं। अजमेर धीरे धीरे पर्यटन की ओर बढ़ रहा है और लगता है इससे पर्यटन को कई पंख लगेंगे और पर्यटन भी अधिक आएंगे और जब पर्यटन अधिक आते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ती है। धार्मिक नगर के साथ साथ पर्यटन नगरी भी है। यहाँ तीर्थराज पुष्कर और भगवत राजा साहब के यहाँ दर पे कई लोग आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो उनको एक नया एडवेंचर मिलेगा और निश्चित रूप से आज अपन देश और दुनिया के अंदर जाते हैं, जहाँ जहाँ सुंदर जिले हैं वहाँ पे क्रूज चलते हैं और लोग उसका लुत्फ उठाते हैं। क्रूज के संचालक है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष तौर से नगर निगम के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने सबने मिलकर इस क्रूज को चलाने की पहल करी और क्रूज चले इसके लिए प्रयास किए और ये गाड़ियाँ सुंदर क्रूज है और ये देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक संचालन करता है। इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित रूप से एक अजमेर के लिए एक अच्छा अट्रैक्शन है। यहाँ जो पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं उनको एक सुविधा मिलेगी और इससे पर्यटक को फायदा होगा। अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के साथ मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन विश्वविद्यालय की भूमि को आयुर्वेद विश्वविद्यालय को आवंटित करने के विरोध में किया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि विश्वविद्यालय की भूमि को किसी भी अन्य विश्वविद्यालय को आवंटित न करी जाए, अन्यथा सभी कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे। इस हेतु आज कर्मचारियों ने छात्रों को पोस्ट कार्ड वितरित किए, जिसमें उन्होंने सभी छात्रों से भूमि को आवंटित न करने हेतु अर्जी लिखवाई, जिसे राज्यपाल को सौंपा जाएगा। गत दिनों विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर के कलेक्टर हमारे विश्वविद्यालय के जो सामने खेल ग्राउंड है उसको लेने के लिए आए। मैं उनको इस मीडिया के माध्यम से चेताना चाहता हूँ और राजस्थान सरकार को भी चेतावनी देता हूँ कि किसी भी हालत में आपको ये जमीन नहीं मिलने वाली है। आप दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करो, विश्वविद्यालय की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। और आने वाले टाइम के अंदर हम युवा हैं, जब युवा बोला है राज शासन डोला है। राजस्थान सरकार और प्रशासन को मैं अवगत कराना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, ये जमीन तो आपको मिलने वाली नहीं है, हमारा खेल है। अरे साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको विकास कराने की जगह आप जमीन लेने जा रहे हो। आपको विकास कराना चाहिए, विश्वविद्यालय को देखना चाहिए जो अजमेर संभाग का एकमात्र विश्वविद्यालय है, ये अपनी अलग ही पहचान बनाता है। तो मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यहाँ आंख देखने की आवश्यकता नहीं है, ये जमीन आपको किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। इस विश्वविद्यालय की भूमि को अन्य विश्वविद्यालय में दिया जा रहा है। केंद्र सरकार यदि भारत की भूमि को दूसरी भूमि में दिया जाता है तो केंद्र द्वारा भी उसका विरोध किया जाता है। किसी राज्य की भूमि को दूसरे राज्य में दिया जाता है तो राज्य सरकार भी विरोध करती है। किसी जिले की भूमि को किसी अन्य जिले में दिया जाता है तो उस जिले की भी आपस में एक दूसरे के प्रति विरोध करती है। तो अब जब हमारी एक संस्था में दूसरी संस्था को सम्मिलित किया जा रहा है तो हमारे दो टुकड़े किए जा रहे हैं, ये हमारे लिए स्वीकार नहीं है।
यहाँ अतिक्रमण को तो हटाया नहीं जा रहा है और विश्वविद्यालय की आवंटित जमीन को लिया जा रहा है, तो अतिक्रमण हटाओ नहीं। यदि विधायक, जनप्रतिनिधि जनता की सेवा चाहते हैं, कर्मचारियों की सेवा चाहते हैं एवं इस राज्य की सेवा चाहते हैं, तो इस जमीन को पहले मुक्त कराया जाए। योगी सरकार द्वारा अनेकों बार वहां के अतिक्रमण, यदि नहीं होता है तो हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे। इसके बाद में एक पोस्ट कार्ड अभियान है, जो भी इस विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय हैं उनमें विद्यार्थियों से पत्र लिखवाएंगे, इसको राज्य के स्तर पर पहुंचाया जाएगा एवं जरूरत पड़ी तो माननीय प्रधानमंत्री को भी इस संदर्भ में लिखा जाएगा। ये किसी का निजी एवं स्वार्थ का आंदोलन नहीं है, ये पूरी जनता का है, कर्मचारियों का है, विद्यार्थियों का है, आने वाली पीढ़ियों का है। यदि इस तरीका से दमन होते रहे आने वाले पीढ़ी में, कोई नहीं होगा। इन्हीं में से राजनेता बनते हैं, इसी में से IAS बनते हैं, इन्हीं में से समाज सेवक बनते हैं और इसी में से ही जितनी न्याय प्रक्रिया के हैं वो बनते हैं। छात्रों के हितों पर कुठाराघात नहीं किया जाए, यही हमारा निवेदन है। और यदि फिर भी किया जाता है तो इस संदर्भ में 99 साल की लीज दी गई है। 40 में भी केवल गवर्नर इसको दे सकता है, उनके पास शक्तियां हैं और वैसे शक्तियां तो पूरी अपने छात्रों में या अपनी जनता में रहती है और जनता ही सरकार है। जब ये सरकार चुनती है जब तो जनता के पास आती है और जैसे ही ये बन जाते हैं तो जनता का दमन करने लग जाते हैं। इस तरीका से यदि किसी का दमन होगा, लोकतंत्र तरीका से, संवैधानिक तरीका से इसका पुरजोर विरोध किया जाए। आज संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक प्रदर्शन रखा गया प्रबंध बोर्ड के सदस्यों के सामने। विश्वविद्यालय की जो बेशकीमती भूमि है उसे एक्वायर करके आयुर्वेद विश्वविद्यालय को देने की बात आ रही है, लेकिन ये विश्वविद्यालय, यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जो छात्र हैं इस बात के लिए कृतसंकल्प है कि विश्वविद्यालय की 1 इंच भी जमीन यदि किसी विश्वविद्यालय को दी जाती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन इस अजमेर शहर में इस विश्वविद्यालय में खड़ा किया जाएगा, जिसकी गूंज राज्य सरकार को सुनाई देगी। कारण यह है कि यह विश्वविद्यालय लंबे समय से अपेक्षित रहा है, लेकिन आज साथियों ने, बच्चों ने, कर्मचारियों ने सबने मिलकर के संकल्प लिया है कि ये जमीन ना तो किसी को देने देंगे, बल्कि विश्वविद्यालय की जमीनों पर जहां जहां अतिक्रमण हो रखे हैं राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से ये मांग करेंगे उन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करा करके विश्वविद्यालय को दी जाए। जो जमीन दूसरे विश्वविद्यालय को दी जा रही है वो बहुत ही बेशकीमती जमीन है, जहां कर्मचारियों के आवास बने हुए हैं, जहां कर्मचारियों के लिए, विश्वविद्यालय के लिए एक सभागार बना हुआ है और बच्चों के लिए उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक खेल मैदान बना हुआ है। तो निश्चित रूप से ये मुट्ठीतानी आज यहाँ कर्मचारियों ने, बच्चों ने, छात्रों ने, शिक्षकों ने, अधिकारियों ने कि विश्वविद्यालय की 1 इंच भी जमीन किसी अन्य विश्वविद्यालय को राज्य सरकार देती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रदेश स्तर पर खड़ा किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी और विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। आज अजमेर यूथ कांग्रेस ने राजकीय महाविद्यालय चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रावण रूपी पुतले का दहन कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अनूठे अंदाज में प्रदर्शन करते हुए रावण की तरह प्रधानमंत्री मोदी के पुतले के 10 सर बनाकर पुतले का दहन किया। उन्होंने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार महिलाओं की सुरक्षा की, युवाओं के रोजगार की और किसानों की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान परेशान ना किया हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जनता की समस्याओं का जल्द ही समाधान नहीं होता है तो वे और उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार है मोदी सरकार ने लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं कर रखी है। आज पूरे देश के अंदर 8 साल की बच्ची हो या 30 साल की बच्ची हो, किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है। पूरे देश के अंदर कोई सुरक्षा नहीं कर रही है। तो हमारी जो मांगे हैं सिर्फ इतनी है कि हमारी पूरी देश की लड़कियों के लिए सरकार कड़ी से कड़ी सुरक्षा करे ताकि हम सुरक्षित हो सकें। आज अजमेर यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार, मोदी सरकार का आज हमने रावण रूपी पुतला दहन करा है और यूथ कांग्रेस की ये मांग है कि आगामी दशहरे पे नरेंद्र मोदी जी के अंदर जो अहंकार है तो वो अपने अंदर का जो रावण रूपी अहंकार है उसका भी दहन करें। जिस तरीके से अजमेर यूथ कांग्रेस ने आज यहाँ पर केंद्र सरकार का और नरेंद्र मोदी जी का रावण रूपी अहंकार का दहन करा
और यूथ कांग्रेस की ये मांग है कि नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर महिला वर्ग, युवा वर्ग, किसान वर्ग, हमारा सैनिक भाई, डॉक्टर, इन सब के हित के अंदर कार्य करे। जिस तरीके नरेंद्र मोदी जी सिर्फ दूसरी की सरकारें गिरानों के अंदर लगे रहते हैं और एक अहंकार के अंदर, डिक्टेटरशिप के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसी की हमारी मांग है कि आगामी दशहरा पे नरेंद्र मोदी जी अपने अंदर का अहंकार को मिटाकर उसका दहन करके और आगामी दिनों के अंदर यूथ के लिए, युवाओं के लिए अच्छा कार्य करेंगी। और अगर नहीं किया जाता है तो यूथ कांग्रेस और उग्र प्रदर्शन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार की रहेगी। आपने क्या बनाया ये पुतले? आज हमने रावण रूपी नरेंद्र मोदी की सरकार का, हमने रावण रूपी नरेंद्र मोदी जी की सरकार का पुतला बनाया है और हमने ये अजमेर यूथ कांग्रेस ने उसका दहन करके यही संदेश दिया है कि जिस तरीके से देश के अंदर महिलाओं के साथ में, किसी भी आयु की महिला हो उसके साथ में अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, किसानों की फसलों के साथ में बड़े अमीर लोगों को वो फसलें देकर किसानों के साथ में गलत चीज़ हुई जा रही है, युवाओं के साथ में जो 1 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किया था, जो जुमले झूठे वादे किए थे, वो भी मोदी जी द्वारा बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। उसी के विरोध के अंदर आज हमारे यहाँ पर इंजीनियर, डॉक्टर, महिला वर्ग, पुलिस, आर्मी और डॉक्टर, सफाई कर्मचारी सब ने मिलकर आज यहाँ पे मोदी जी का जो रावण दहन पुतला करा और यही हमारा संदेश है कि मोदी जी जल्द से जल्द देश के हित के अंदर, युवाओं के हितों के अंदर कार्य करे, अन्यथा यूथ कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष व अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने आज सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि बजरंगगढ़ चौराहे से लेकर अग्रसेन सर्किल तक लगभग 30 लाख की लागत से सड़क निर्माण कार्य करवाया जाएगा। वहीं आगरा गेट से लेकर अग्रसेन सर्किल तक भी सड़क निर्माण कार्य के लिए 70 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। आपको बता दें कि अजमेर में हुई अतिवृष्टि के कारण सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखी थी। देवनानी ने कहा कि दिवाली से पहले ये सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा। अजमेर में पिछले दिनों बरसात के कारण सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, उसमें जनता को काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो कुछ पहले से सड़कें जो रुकी हुई थी उसके निर्माण के काम की स्वीकृति PWD ने दी है और उसके तहत इस समय जब अग्रवाल समाज के अग्रसेन महाराज की जयंती के महोत्सव चल रहे हों तो उसके आसपास की सड़कें भी जल्दी ठीक होनी चाहिए। तो उससे 2 सड़कें उससे मिलती हैं। एक तो हम सबके आस्था के स्थान बजरंगगढ़, जहाँ पे हज़ारों लोग जाते हैं, वहाँ से चल कर के जो गरीब लोग अस्पताल जाते हैं वह अस्पताल से होते हुए यह अपने अग्रसेन सर्कल तक नई सड़क 30 लाख की लागत से बनने का श्री गणेश किया है। इसके साथ ही आगरा गेट से लेकर के जो अपना गणेश जी का मंदिर है वहाँ से लेकर अग्रसेन सर्कल तक वह सड़क भी श्री गणेश कर रहे हैं और उसे 70 लाख की लागत से होगी। इस प्रकार आज नवरात्रि के दूसरे दिन अजमेर उत्तर के लोगों को 1 करोड़ की सड़कों की लागत का शिलान्यास श्री गणेश किया। मुझे लगता है ये सड़क संभवतः आपके दशहरे से पूरी करने का प्रयत्न करूंगा, नहीं तो दीपावली सब लोग अच्छी तरह मनाएं, उसके पहले सड़कें बन जाएंगी। कल ग्रामीण क्षेत्र में भी सड़कों का 76 लाख का उद्घाटन किया, परसों भी किया। यह क्रम विकास की यात्रा लगातार चलती रहेगी, इसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं इस अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। अपेक्षा करता हूँ कि सड़क बनने से हजारों जो मुख्य सड़कों से गुजरने वाले लोग हैं उनको। नवविवाहित प्रेमी युगल ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी के समक्ष सुरक्षा की गुहार लगाई। दंपति ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 साल पहले उनकी सगाई हुई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद लड़की के पिता ने शादी के लिए इनकार कर दिया। इसके बाद हाल ही में उन्होंने भागकर शादी कर ली, जिसके बाद से लगातार लड़की के पिता द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसी को लेकर आज वे एसपी के पास सुरक्षा की मांग को लेकर पहुंचे। हमारी सगाई 2 साल पहले हुई, तब से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और हमारी बातें भी हुई बीच में, हम मिले भी। फिर ऐसा क्या हुआ जो आप? फिर बाद में मेरे पापा ने अपने आप ही मना कर दिया 1 साल बाद। क्या बोला कि लड़का सही नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, बस मैं वहाँ नहीं करना चाहता। वजह पूछी थी आपने? हाँ, कि मेरे लिए जच रही है वहाँ पे। हम दोनों ने बात के शादी कर ली है, हम एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं। अब हमारे घर वालों ने सगाई भी कर दी थी, पर इसके पिताजी को कोई दिक्कत थी, उन्होंने मना कर दिया, इसलिए हम दोनों ने बात के शादी। सगाई हमारी 2 साल हो गई। इस बीच में आपकी वार्तालाप भी होती थी? हाँ, बिल्कुल होती थी, हम मिले भी थे जी। सगाई घर वालों की सहमति से सभी राजी थे उस समय? सबके। तो क्या बात हो गई थी जो सगाई कैंसिल करनी पड़ी? हो गई होगी, जिसकी वजह से इसके पापा जी नहीं मान रहे।
थोड़ा तेज करो। काफ़ी बार बोला कि हमारी शादी करो, पर उन्होंने मना कर दिया कि हम शादी नहीं कर, जान से मार देंगे तो शादी नहीं करेंगे। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलते एक नए सफर पर। अजमेर के तोपदड़ा स्थित महात्मा गांधी स्कूल में आज सुबह कई कमरों के ताले टूटे पड़े मिले और सारा सामान अस्त व्यस्त मिला। पार्षद श्रवण कुमार ने बताया कि यह कार्य कुछ नशेड़ियों द्वारा किया गया है और पास ही में स्थित आंगनवाड़ी परिसर में भी इन बदमाशों ने ताले तोड़े हैं। वहीं एएसआई भरत सिंह ने बताया कि जैसे ही उनको सूचना मिली वह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। आपको बता दें कि स्कूल से कोई सामान चोरी नहीं हुआ है और आंगनवाड़ी परिसर की तफ्तीश जारी है। ये तोपदड़ा में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। यहाँ पर कुछ रात को चोर लोग आए, उन्होंने यहाँ 8-10 कमरों के ताले तोड़े हैं। प्रिंसिपल साहब का जो ऑफिस है उसका ताला तोड़ा है, यहाँ स्टोर रूम है उसका ताला तोड़ा है, जहाँ स्पोर्ट्स का सामान रखा के जाता है वो ताला तोड़ा है, और ये पोषाहार जो बच्चों को दिया जाता है उसमें उसका ताला तोड़ा है। सामान को सारे को अस्त व्यस्त कर दिया, बखेर दिया गया है। पास में ही आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी के भी ताले तोड़े गए हैं, उसमें भी सामान को पूरा बखेर दिया गया है। अब यहाँ का जो स्टाफ आएगा तब मालूम पड़ेगा, स्टोर जो कीपर है, कि भाई क्या क्या सामान गायब हुआ है या नहीं है, जो भी है तब मालूम पड़ेगा इसका। तो पास में चौकी भी है, पुलिस चौकी है, वो लगभग बंद रहती है, वो खुलती नहीं है। हमने क्लॉक टावर फ़ोन करा था तो वहाँ से तुरंत पुलिस वाले आ गए हमारे सभी, और यहाँ पर सारी इंक्वायरी कर रहे हैं। वो 2-5 मिनट में वो आ गए थे यहाँ पर।
क्या नशेड़ी काम है? हाँ, प्रतीत तो यही होता है, कोई नशेड़ी, दारू गुट्टे या जैसे बंगेड़ी जो होते हैं ना, यहाँ पे रेलवे लाइन है नज़दीक, रेलवे लाइन पे घूमते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसे का, सोने चांदी का, ऐसी कीमती वस्तु तो मिलेगी नहीं, बस वो उसी हिसाब से आए थे, जो भी कुछ मिल जाए ले जाएं। परंतु यहाँ प्रथम दृष्टया तो ये मालूम पड़ रहा है कि सामान तो लगभग सभी सुरक्षित है। बस ये है कि बच्चों के सामानों को अस्त व्यस्त कर गए, 6-7 कमरों के ताले तोड़ दिए गए हैं, प्रिंसिपल साहब के रूम का सारा सामान बखेर दिया गया, आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए थे सामान था उसको बखेर दिया। एक यहाँ पर दिव्यांग हॉल है, जो जिसमें दिव्यांग मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनको संभाला जाता है, तो उनके सामान को भी पूरा बखेर दिया गया है। ये महात्मा गांधी स्कूल और आंगनबाड़ी का परिसर है तोपदड़ा में, जहाँ पे रात को किसी शरारती बच्चों द्वारा स्कूल के कमरों के ताले तोड़े गए हैं, जिनमें से कोई सामान चोरी नहीं गया, किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं है। ताले जरूर टूट रखे हैं। बाकी अध्यापक और पीटीआई जी से बात हुई तो गेम्स का सब सामान है, कमरों में अलमारियों को खंगाला है पैसों के चक्कर में, बाकी चोरी नहीं गई है, किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं है। आज से पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का शुभारंभ किया गया। अजमेर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के मनोरोग विभाग द्वारा पोस्टर विमोचन कर इसकी शुरुआत की गई। आपको बता दें कि इस वर्ष कार्यस्थलों पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। ये आज से विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह शुरू हो रहा है। ये 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और मानसिक बीमारियां और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ये पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है वो ये है कि कार्यस्थलों पर भी मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। आप सभी जानते हैं कि कार्यालयों में, चाहे वो सरकारी हो चाहे आपके निजी संस्थान हो, उन सभी जगहों पर जिस प्रकार का तनाव और स्ट्रेस का वातावरण रहता है, इससे कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। अभी तक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जितने भी जन जागरूकता अभियान चले हैं वो या तो मानसिक रोगियों के संबंध में चले हैं या मानसिक रोगियों के परिजनों के संबंध में चले हैं, लेकिन आम जनता, वो भी कार्यालयों पर काम करने वाले जो कि स्वस्थ दिखने वाले लोग, उनके अंदर भी जितना ज्यादा मानसिक तनाव हो सकता है कि उस मानसिक स्वास्थ्य की वजह से लोग आत्महत्या तक करने लगे हैं। आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह लगभग 8-10 दिन पहले पुणे में एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी, एक जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी, क्योंकि उसको ऑफिस में इतना ज्यादा तनाव हो गया था, कार्यभार इतना ज्यादा था, टारगेट्स इतने हाई थे कि वो अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाई और उसका निधन हो गया। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी तनाव से बहुत बड़ा तबका है जो कार्यालयों पे काम करने वाले कर्मचारी वो जूझते हैं और उनके बारे में प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस वर्ष हम इसी थीम को लेकर मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मना रहे हैं 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, जिसकी शुरुआत आज मनोरोग विभाग, जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत की तरफ से किया जा रहा है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलते एक नए सफर पर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में राष्ट्रीय सेवा योजना की कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं छात्रा इकाई के द्वारा महारानी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में लेखिका एवं शिक्षाविद डॉक्टर सुमन बाला ने महारानी अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके कुशल प्रशासन, न्यायप्रियता, व्यवस्था एवं शासन में सभी की सहभागिता एवं लोक कल्याणकारी कार्यों से अवगत कराया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार बहरवाल ने वर्तमान युग में महारानी अहिल्याबाई होलकर के समान नारी शक्ति के संवर्धन का आह्वान किया। व्याख्यान के साथ साथ प्रश्नोत्तरी, भाषण, कविता पाठ, श्रमदान एवं विविध गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। आज हमारे महाविद्यालय में एनसीसी और एनएसएस के कैडेट्स द्वारा और हमारे सभी शिक्षक साथियों के द्वारा छात्रों को बैठा करके देवी अहिल्या, लोक माता देवी अहिल्याबाई के 300वां जन्म जयंती समारोह पूरे देश में चल रहा है। तो देवी अहिल्याबाई का जो जीवन है, उनका जो लोक कल्याण के प्रति जो नीता है, उनकी जो शिक्षा के प्रति नीतियां हैं, न्याय के प्रति जो नीतियां हैं, और उनका एक राजा कैसा हो, एक रानी कैसी हो, लोक कल्याण की जो नीतियां हैं, तो उनके ऊपर आज हमारी मुख्य वक्ता सुमन बाला जी थी। उन्होंने आकर के व्याख्यान दिया और उस व्याख्यान की हमारी प्रमुख रही निधि यादव, जो महिला विंग को देख रही हैं, और हमारे आशुतोष जी, हमारे उमेश जी ने एक सारा कार्यक्रम किया। और इस पूरे कार्यक्रम में खचाखच बच्चे भरे रहे और बच्चों ने बड़े ही उत्साह से इसको सुना। देवी अहिल्याबाई होलकर का जो आज के ज़माने में जो संक्रमण काल चल रहा है, उसमें मंदिरों का जो पुनरुद्धार उन्होंने कराया और भारत की जो एक सामाजिक समरसता है, समानता है, उस पर उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम सामाजिक सरोकारों के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि भाई देवी अहिल्याबाई होलकर से हम कुछ सीखें और विशेष रूप से महिलाओं में ये ज्ञान जाए, ऐसा प्रोग्राम था। अजमेर के पंचशील नगर स्थित सेंट स्टीफन स्कूल के सामने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पंचशील विकास समिति द्वारा माता के रात्रि जागरण का आयोजन रखा गया है। समिति के अध्यक्ष सुधीर तोमर ने बताया कि समिति का गठन वर्ष 2001 में हुआ था और तभी से लेकर हर वर्ष जागरण का आयोजन कराया जाता है, जिसमें देश के प्रसिद्ध भजन गायकों द्वारा प्रस्तुति दी जाती है। इस वर्ष उन्होंने दिल्ली से ऋतु पांचाल व दौसा से अजय शर्मा को आमंत्रित किया है। उन्होंने समस्त शहरवासियों से भी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। आपको बता दें कि दिनांक 5 अक्टूबर को शाम 8 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। पंचशील विकास समिति सन 2001 में रजिस्टर्ड हुई और तभी से अजमेर में भजनों की सरता को बहाने का एक बीड़ा हम सभी पदाधिकारियों ने उठाया। 2001 में पहली बार माँ भगवती का विशाल जागरण हमने सेंट स्टीफन स्कूल के मेन गेट के सामने जो आयोजित किया, तब से लेकर आज तक कोरोना के पिछले 2 सालों को छोड़ दें तो पिछले 24 सालों में 22वां ये जागरण हम इस वर्ष आयोजित कर रहे हैं। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं और हम आभारी हैं हमारे सभी भक्तजनों के, साथियों के, सहयोगियों के, भाई विमल गर्ग के, जिन्होंने लगातार पिछले 24 सालों से हमारा साथ इस आयोजन को संपूर्ण करने में, इस आयोजन को ऊंचाइयों तक ले जाने में दिया है। मेरी कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी जी जान से जुटते हैं। मेरी कॉलोनी के नहीं, पूरे क्षेत्र के, बजरंगगढ़ से अगर हम आरंभ करें तो इस क्षेत्र में जितनी कॉलोनियां हैं, हरिभाव उपाध्याय तक, नौसर तक, सभी से लोग यहाँ अपार बड़ी मात्रा में जुटते हैं। शहर भर से आते हैं, लेकिन यहाँ हम बजरंगगढ़ से इधर आकर माकड़ वाली रोड के आसपास बची हुई समस्त बस्तियों में डोर टू डोर जाकर सभी को आमंत्रित करते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इस जागरण को आयोजित करने में सहयोग देते हैं। बात ये खास है कि हम हर वर्ष देश के जाने माने कलाकारों को इस आयोजन में आमंत्रित करते हैं। इस बार भी दिल्ली से ऋतु पांचाल इस आयोजन में भजन सरता को बहाने के लिए आ रही हैं। दौसा से बहुत ही युवा कलाकार, बहुत ही जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत नाम कमाया है, अजय शर्मा, वो इस आयोजन में हमारे आ रहे हैं। भाई विमल गर्ग तो सदैव की तरह इस आयोजन की अनूठी छटा को बिखेरेंगे ही।
मेरा आप सभी भक्तजनों से, साथियों से, सुधी श्रोताओं से, दर्शकों से अनुरोध है कि आप सब माँ भगवती के इस जागरण में 5 अक्टूबर को, जो कि रात्रि 8 बजे इस बात शुरू होगा, उसमें अवश्य पधारें, धर्म लाभ प्राप्त करें और जो गौरवशाली परंपरा हमने सालों पहले शुरू की है भक्त सरिता को बहाने की अजमेर के इस हिस्से में, उसको वापस माँ को रिझाने के लिए आप सभी आएँ। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ अब तक के सहयोग के लिए और बहुत आशान्वित हूँ आने वाले सालों के सहयोग के लिए। कोई मुख्य अतिथि भी आ रहे? नहीं, जागरण में हमारे सभी अतिथि मुख्य अतिथि हैं। हमारा हर जो इसमें भाग लेने के लिए आएगा वही अतिथि है। माँ के आयोजन में सभी का समान स्थान है और सभी समान है। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।